अब देखें ये वीडियो नंबर क्या है, ये वीडियो नंबर 47 है। कहते हैं कि इसका एक्चुअल एरिया क्या कर दे, फाइंड कर दे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं। हमें पता है फार्मूले का, एक्चुअल एरिया का, इंटीग्रल a to b f of x dx limit n approaches to infinity delta x summation I varies from 1 to n f of x I। इसमें डेल एक्स क्या होता है, डेल एक्स होता है b माइनस ए, नीचे होता है n। तो हम रिज़ल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। डेल एक्स की वैल्यू यानी b, यहाँ पे b की जगह 2, a की जगह 0, तो 2 माइनस 0 नीचे n, तो डेल एक्स की जगह आ जाएगा 2/n। क्लियर, ये पॉइंट रख के हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने फ़र्ज़ी एक पैराबोला ड्रा कर दूं, ये आपकी पैराबोला हो जाएगी। सपोज दैट ये ओरिजिन पे है, ये पॉइंट ओरिजिन पे है, ये देखिए ये 0 है। ये फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया फाइंड करनी है, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ इस फार्मूले को, तो इंटीग्रल a to b f of x dx लिमिट n approaches to infinity, ये 2/n हो जाएगा डेल एक्स की जगह, f of x1 प्लस f of x2 प्लस f of x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस f of xn। क्लियर। अब देखें, अब इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब देखें a की जगह 0, b की जगह 2, f of x की जगह करो आपको गिवन है x², लिमिट n approaches to infinity 2/n f of x1 प्लस f of x2। ओके, ये असल में फार्मूला इस तरह होना चाहिए, i-1 की सूरत होना चाहिए, तो फिर थोड़ा बेहतर होता i-1। इसको मैं रिकॉल भी चेक भी कर लेता हूँ। ठीक हो गया। 1 मिनट, अगर फार्मूले में मैंने गलती तो कोई नहीं की है, नहीं फार्मूले में ये नहीं है, i-1 की सूरत नहीं है, बल्कि सिंपली i की सूरत में है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस f of x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस f of x। अब देखिए, अब ये x1 हमें फंक्शन तो है, हमें पास फंक्शन क्या होगा, x का स्क्वायर। अगर मैं x1 पुट कर दूँ तो x1 का स्क्वायर होगा। अगर मैं x2 पुट कर दूँ तो x2 का स्क्वायर होगा। अगर मैं x3 पुट कर दूँ तो x3 का स्क्वायर होगा, अप टू सो ऑन। अगर मैं xn पुट कर दूँ तो xn का स्क्वायर होगा। अब इसको भी फार्मूले में पुटिंग कर दे, 0 to 2 x² dx लिमिट n approaches to infinity 2 के नीचे n f of x1 यानी x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, सपोजिट x4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn का स्क्वायर। अभी हमें क्या चाहिए, x1, x2, x3, x4 और xn चाहिए। अब देखिए किस तरह हासिल करेंगे। हमें xn हमें पता होना चाहिए, xn का पता होना चाहिए कि xn होता है a प्लस n डेल x।
ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अब अगर मैं x1 फाइंड करना चाहूँ तो a अपनी जगह प्लस n की जगह 1, तो यानी सिंपल डेल x आएगा। a की जगह तो 0 है, तो इसे सिंपल डेल x आएगा, यानी x1 की वैल्यू आएगी डेल x। अब डेल x की वैल्यू हमें पता है कि क्या थी, 2/n। ठीक हो गया। अब इसको मैं ऊपर फार्मूले में क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूँ तो x2 a प्लस 2 डेल x, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी इधर 0 प्लस 2 इंटू 2/n, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 4 के नीचे n। क्लियर हो गया। अब देखें, अगर मैं x3 पुट, अब इसको भी सर्कल कर दें। अगर मैं x3 तो फार्मूले में, इसी फार्मूले में पुट करोगे, a प्लस 3 डेल x हो जाएगा। क्लियर। तो x3 की जगह इधर 0 प्लस 3 इंटू 2/n, क्योंकि डेल x की वैल्यू यही थी, तो 3 मल्टीप्लाई 2 ये 6 हो जाएगा, 6 के नीचे है। अब इसको भी सर्कल कर दें। अप टू सो ऑन xn क्या जाएगा, a प्लस n डेल x होता है। ये असल में क्या होती है, b होती है। ये असल में क्या होती है, b का मतलब होता है, b क्या वैल्यू थी b की, यानी 2। अब मैं इसी फार्मूले में पुटिंग कर लेता हूँ, 0 to 2 x² dx। ठीक हो गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 के नीचे n। फर्स्ट क्या था, 2/n था, आई थिंक सो। फर्स्ट 2/n का स्क्वायर होगा प्लस 6/n का, फिर 4/n का स्क्वायर होगा प्लस 6/n का स्क्वायर होगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 का स्क्वायर होगा, यानी xn यानी 2 का स्क्वायर होगा। 0 to 2 x² dx, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2/n बार है, ये 4/n स्क्वायर होगा, ये 16/n स्क्वायर होगा, ये 36/n स्क्वायर होगा। ये 4 आ जाएगा, लेकिन 4 को मैं लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर, क्योंकि तो ज़्यादा इसे 4 आएगा। तो 0 to 2 x² dx, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 के नीचे n। इन सारों से मैं 4/n स्क्वायर कॉमन करूँगा, कॉमन किया मैंने, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 आ जाएगा, उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इससे 9 आ जाएगा, उसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। तो इंटीग्रल 0 to 2 x² dx, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 8 आएगा, नीचे आएगा n का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। अब देखिए, क्लास फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि ये रिज़ल्ट किसकी इक्वल होता है। उसकी जगह मेरे अपना रिज़ल्ट पुट कर दूंगा, इसकी जगह पुटिंग करें n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो 0 to 2 x² dx, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 8/n क्यूब। अब देखिए, इससे एक n कॉमन करेंगे, इससे एक n कॉमन करेंगे, तो 2n यानी n का स्क्वायर आ जाएगा, वो n के इसके साथ n के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो n का क्यूब, तो 1 प्लस 1 ओवर n इससे बचत हो जाएगी, इससे 2 प्लस 1 ओवर n।
ये एन क्यूब और ये एन क्यूब आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। फिर हम अपने लिमिट को यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट n approaches to infinity 8 into 1 plus 1 over n 2 plus 1 over n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स 8, तो 1 plus 1 over infinity into 2 plus 1 over infinity, तो 0 to 2 एक्स स्क्वायर होल डी एक्स, इससे 0 आ जाएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। फाइनली क्या रिजल्ट बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे रिजल्ट आ जाएगा 16। ऐसे क्या रिजल्ट है, सॉरी इसके नीचे एक 3 भी आ रहा है, वो मैंने 8/3, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कौन सी गलती की है, इस फार्मूले में मैंने गलती की है। फार्मूले में इसके नीचे 6 भी आता है, फार्मूले में इसके नीचे 6 भी आता है, फार्मूले में इसके नीचे 6 भी आता है, फार्मूले में इसके नीचे 6 भी आएगा, इसके नीचे 6 भी आएगा, तो 8 के नीचे 6 आएगा। इसको 2 से बल्कि 16 आ जाएगा, इसे 16 आ जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8/3, ये फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें एक पॉइंट है जो कि मैंने वाज़ेह करना था। देखिए x1, ये x1 x2 xn, ये राइट हैंड पॉइंट है, राइट हैंड पॉइंट। मतलब क्या बने, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 0 था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 2 है। अब देखिए फर्स्ट इंटरवल मैं यहाँ से यहाँ तक बना लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, अप टू सो ऑन। यहाँ इससे पहले क्या होगा, xn-1, ये कहाँ तक पहुँच जाएगा xn। अब देखिए ये मैं इंटरवल बना रहा हूँ, ठीक हो गया, अप टू सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 0x1, सेकंड इंटरवल क्या होगा 0, नो सॉरी x1 x2, थर्ड पॉइंट क्या होगा x3, नो सॉरी x2 x3 अप टू सो ऑन। लास्ट पॉइंट क्या होगा xn-xn। देखिए मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मैंने क्लियर किया। ये वीडियो नंबर 40